वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने हूँ। वेलकम बैक टू मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। तो मैंने कहा चलें आज यहाँ पे बैठी थी तो यहीं से वीडियो शुरू कर दी जाए, थोड़ा सा बाहर का माहौल भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो चलिए जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं तो यहाँ धूप में थोड़ी देर बैठ गई, पर धूप च बैठे कोई नहीं है, जंदा बहुत ज़्यादा हीट है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली उठाने आई थी बच्चों के शूज, इन्होंने रास्ते में फेंके हुए थे। तो मैंने कहा चले शू उठाते उठाते साथ में वीडियो का एंट्रो भी कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठी थी और मैंने कहा फटाफट से ये उठा दूँ, फिर ना पूरी पोर्च में गंद ही पड़ा रहता है। और आए मेरे रब्बा। और यहाँ पे हमने छोटा सा लकड़ी का सोफा रखा हुआ है जो कि स्टोरेज है, उसके ऊपर आप आराम से बैठ के अपने काम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ पूछा था, मैं वो आपको अंदर चल के देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हीट लग रही है। चलें चलते हैं वापस अंदर। तो यहाँ से हमें कोई देख रहा है, ये देखें कौन देख रहा है। ठहर जाए, मैं जरा बैक कैमरा करके भाग गई। तो चलें जी अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हो गई है बहुत ज़्यादा हीट। तो हम लोग चलते हैं अंदर। इन्होंने डोर कर दी है लॉक। ये देखेंगे ना आमर ऐसी कभी कभी हरकतें करते हैं। तो चलें जी बस हम आगे हैं अंदर। अंदर कितना माशाल्लाह से ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो चलें चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आज हमने क्या पकाना शकाना है। आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे ना जरा कि ईजी आपको अपना सूट भी दिखा दूंगी, जरा कि है कोई 2 साल पुराना, पता नहीं पिछले साल का या उससे पिछले साल का, मुझे तो खुद नहीं याद रहता है, एक दफा पहना जाता है सीजन में। और ये था जी लैम्पलाइट का सूट, ये 2 पीस था। ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था आसम जोफा के सूट का। तो ये इसके साथ बड़ा अच्छा कलर शलवार के जैसा पैरट, तो बड़ा अच्छा मैच हो गया। तो मैं फैन जी कर लेती नहीं, अगर 2 पीस लूँ तो घर से ही निकाल लेती हूँ। तो आ गए हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जी आप लोगों को मैं बता दूँ, इस साइड पे आ जाओ ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा सा नजर आए। तो जी सबसे पहले तो आज हम लोगों ने पकाने हैं टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त मैं कहनी है, जब मैं अभी थोड़े 2 दिन पहले ग्रोसरी करने गई थी, सब्जी बड़ी अच्छी कूले से टिंडे आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी लेते हैं टिंडे और बनाएंगे टिंडे गोश्त। तो आज फिर मैंने कहा चलो टिंडे गोश्त बनाते हैं, वो बनाएंगे। टिंडे गोश्त की रेसिपी आ रही है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। और उसके बाद ये लाइट ना आंखा च पै रही है, मुझे बंद ही कर दिया। कुकिंग शुरू करेंगे तो ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने पूछा था मेरे हाथ के बारे में, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि इरम आपी अपने हाथ के बारे में बता दें। इरम आपी क्या हाल है। एक तो मेरी बहुत अच्छी सिस्टर है जो आप में से ही सब्सक्राइबर है, हिस्टोरिकल सिस्टर, उन्होंने कल परसों भी मैसेज किया था व्हाट्सएप पे भी। तो हाथ ये देखें, स्वेलिंग अभी भी पूरे बाजू के ऊपर है, यहाँ से अभी पेन होती है। लेकिन जो उन्होंने मुझे वो दूसरा प्लास्टर दिया था ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कल उन्होंने उतार दिया है। वो कहते हैं कि अब आप इसके बगैर यानी कि हाथ को यूज़ करें, क्योंकि अब 4 मंथ्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जून 31 जनवरी को हुआ था, तो 2 मंथ के लिए लगा था प्लास्टर जो वो उतरा। लेकिन कुछ ये है कि पेन चली गई है। आज आपको पूरी तफसील अपने हाथ की भी बता देती हूँ। पेन जो है वो चली गई है, लेकिन अभी कुछ इस तरह से अचानक से शार्प जो टच हो तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो कहते हैं ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। तो मेटल की प्लेट ये देखें, यहाँ पे ये सारी सर्जरी हुई थी। और यहाँ से मैं आपको अगर क्लोज करके दिखाऊं तो ये सारा कट लगा था और ये इधर से रिस्ट पे। तो ये सारे स्टिचेस हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टिचेस हैं। और इसको इस तरह काटा था तो यहाँ पे स्टिचेस हैं। अब आपको थंब, जैसे मैंने आपको बोला था, इसको मैं इस तरह नहीं कर सकती, तो ये इस तरह बेंड रहेगा। इसको मैं हाथ से भी करूँ तो ये नहीं होता, पीछे तो बिल्कुल भी कर ही नहीं सकती। तो सर्जरी से पहले मुझे उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ इस तरफ थंब नहीं कर सकती क्योंकि प्लेट्स हैं, जो मैंने बोला था, ठीक है। उन्होंने बोला था इस तरह आप हाथ को यूज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह भी यूज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सर्जन भी थोड़ा परेशान था कल भी। ये देखें, हम हाथ की फिंगर्स को इस तरह करते हैं, ठीक है, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ये नहीं हो रहा। मैं अपनी ये हाथ को भी इस तरह बंद करती हूँ, लेकिन ये इस तरफ नहीं जा रहा, ये देखें।
ये देखें, जितनी मर्जी अगर मैं इसको उठा के भी करूँ ना तो इतना गैप रहता है, लेकिन इसको कोई भी इस तरह उंगली को उठा के तो नहीं बंद करता ना, तो बिल्कुल इनके तो बिल्कुल भी ये नज़दीक भी नहीं जा रहा। इस तरह नहीं मैं कर पा रही, यानी इस तरह नहीं कर पा रही। तो ये अब शायद ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 4 मंथ हो गए हैं, फिजियो के पास भी एवरी 2 वीक्स जाती हूँ, वो भी एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस अब ऐसा ही रहेगा। तो स्वेलिंग जो है वो कहते हैं कम हो जाएगी, जैसे जैसे हील अंदर से होएगा तो हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप इसको यूज़ करें, लेकिन ये दिमाग में रखें कि आपने 4 फिंगर्स ही हैं। तो मैं कल से यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि लोग कैसे 4 हाथ, जो कई लोग बोन होते हैं 4 उंगलियों से, तो वो कैसे अपने काम करते हैं, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये अब मैं सर्च कर रही थी, लेकिन ये अब ऐसे ही है, बस इसको ऐसे नहीं मैं कर सकती, इसको बंद नहीं कर सकती, ये बिल्कुल ऐसे रास्ते में है। ठीक है, किसी चीज़ में फंस जाए तो भी फिर दर्द होती है, वैसे अब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, पेन किलर अब नहीं खा रही, लेकिन किसी चीज़ में अगर इस तरह फंस जाए तो फिर ओबियसली होगी, तो मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। इसको बिल्कुल मैं ऐसे नहीं मोड़ सकती, क्योंकि मेटल्स है इसके बीच में, अब इसको ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे खींच के नीचे नहीं कर सकती। तो पहले उन्होंने बोला था सिर्फ ये ऐसे नहीं होगा कि बस थोड़ा बेंड रहेगा, यानी इस तरह, तो वो एग्री हमने किया था, ठीक है। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पेन चली गई है, हाथ से काम कर सकती हूँ। लेकिन अब ये है कि 4 फिंगर्स हैं, थंब जो है उसको मुझे थोड़ी देर, क्या अब आई डोंट नो, मुझे मेंटली ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डाइट मेरी तकरीबन सैटरडे को शुरू की थी, आज है वेडनेसडे, ये व्लॉग आप लोग कल देखेंगे थर्सडे को। तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन हो गए हैं करते हुए, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। ये देखें मेरी वाटर बॉटल जो कि 2 लीटर की है, इसको मैं पूरा भर के रात को फ्रिज पे रख देती हूँ, और ये पूरे दिन में मुझे ख़त्म करनी होती है। मैं जॉब पे भी यही लेके जाती हूँ, और सारी वहाँ तो मैं 3 बजे तक फिनिश कर देती हूँ। घर में अभी आज मेरा ये इतना पड़ा हुआ है, तो इसको फिनिश करूँगी। फिर इसके अलावा भी मैं पीती हूँ, जैसे टी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, और इसके अलावा भी अगर ये मैंने अभी ये 5-10 मिनट में ये मैंने ख़त्म कर देना, तो अभी पड़े हुए अभी 5 बजे हैं, तो फिर खाने के साथ रोटी के साथ जो मैंने पानी लेना वो फिर मैं प्लेन ले ये भी प्लेन पानी है, सिर्फ इसके अंदर आपको पता है मैंने आपको डिटॉक्स वाटर बताया था, लेमन है, मिंट है, जिंजर है, तो इससे पानी पिया जाता है, सादा पानी आप पी नहीं सकते। तो ये वाला पानी जो है ये आप इस तरह बड़ी आसानी से पी लेते हो। और ये 2 लीटर की बाटल है, उसको मैं इजी से इस तरह पकड़ के अपने साथ काम पे भी ले जाती हूँ, फिर वहां जाके अपने ऑफिस में रख देती हूँ और सारा दिन पीती रहती हूँ। तो डाइट जो है मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। घर वालों के लिए पकाती हूँ, लेकिन अपने माइंड को मैंने सेट किया हुआ है कि नहीं ये मैंने खाना है। और सबको खाना देने से पहले मैं अपनी जो प्लेट होती है ना सैलड, वो मैं भर के पेट खा लेती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि सैलड से पेट भरा हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो है मैं रोटी अगर खानी है तो मैं हाफ रोटी बस खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकती क्योंकि पेट भरा हुआ होता है। और अगर राइस खाने हैं तो 6 स्पून, और साथ उसके जो भी सालन हो वो, बाकी वैसे ही सैलड। तो बस ये मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है। सुबह को ब्रेकफास्ट पे मैं ग्रेनोला लेती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा लेती हूँ। ये वाला मैं लेती हूँ, और इसमें सिर्फ फ्रूट्स हैं और कुछ नहीं है, ये मैं खाती हूँ सुबह को। और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, सिर्फ थोड़े से, यानी कि 3 से 4 स्पून डालती हूँ, और फिर स्किम्ड मिल्क इसके अंदर डाल के वो लेती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद बॉयल अंडा ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ या कुछ भी। और मैं प्रोटीन योगर्ट खा रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। फिर लंच पे मैं वो खाती हूँ, ये देखें, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है, ये मैं ज़रूरी खाती हूँ। दोपहर में मैं ये ज़रूरी एग्स लूँ 2, और फिर साथ में ये खा लेती हूँ, तो पेट भर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी पी के टिडुंजी पड़ जाता है। तो बस इस तरह से मेरी डाइट जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार बहुत अच्छी जा रही है। अब मुझे ये करनी है कम से कम 4 मंथ तो मैं करूँगी, लेकिन मैं कुछ मिस नहीं कर रही, मैं खा रही हूँ, लेकिन क्वान्टिटी थोड़ी मैं खा रही हूँ। पानी ज़्यादा पीने से स्किन पे शाइन आ चुकी है ऑलरेडी ही, कुछ नहीं लगाया हुआ मैंने, सिर्फ निविया क्रीम लगाई है और कुछ नहीं, यानी कि मॉइस्चराइज किया है। और बस ये 2 लीटर पानी रोज़ के और इसके अलावा भी पीती हूँ। तो बस चलें, आज अब वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, नहीं तो डाइट प्लान जरा तो दस दें बड़ा ही टाइम लग जाना है। तो चलें, चल के पकाते हैं टिंडे गोश्त, और आप लोगों के साथ साथ
आपको दिखाती रहूंगी। फिर जब रिजल्ट आएगा, पूरा 1 महीना करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट पता लगेगा। मैं वो नहीं हूँ कि हाँ 4 दिन कर ली तो स्केल के ऊपर खड़ी हो जाऊँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ। साथ में मैं रोज 30 मिनट्स की वॉक कर रही हूँ। हालांकि मेरा जॉब जो है वो बहुत एक्टिव है, मैं सारा दिन काम पे चलती हूँ, मेरा बैठने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन चलें, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो पहले 4 वीक के बाद मैंने, पूरे 1 मंथ के बाद मैंने स्केल पे वापस जाना है, अभी नहीं जाना। कुछ लोग होते हैं शुरू करते हैं रोज रोज स्केल पे, वो नहीं, क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो आप मसल्स गेन करते हो, तो वो इतना फिर आपका स्केल मूव नहीं होता, लेकिन आप ड्रेस साइज पे मूव होते हो, तो इसलिए मंथ के बाद स्केल पे जाएंगे, पहले नहीं। तो चले आके देखते हैं आज हम क्या पका रहे हैं। वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है नहीं तो। चॉप्स जो थी उसको मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ। आज बनेंगे जी टिंडे गोश्त, टिंडे गोश्त या टिंडियाँ गोश्त, जो मर्जी बोल लें। तो मैंने लहसुन, प्याज और मीट को धो के अच्छे तरीके से, चॉप्स ही पकती है मेरे घर मेनली, तो 1 किलो की रेसिपी होती है हमेशा, तो वो मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ, जो कि नॉर्मल लोगों की हांडियों में यही होता है जो नॉर्मल खाते हैं। 1 टेबल स्पून क्रश चिली, अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर आप तेज़ कर लें, लेकिन आप नॉर्मली जो होती है ना, मोस्टली हांडियों में यही होता है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, नहीं, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से डालें, थोड़ा कम खाइए। और गरम मसाला, मैं सारे मसाले डाल के तो हांडी को अच्छे तरीके से गलने के लिए रख देती हूँ। कोई प्रेशर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, वैसे ही पकानी है। और पानी भी बहुत कम, क्योंकि लैम जो है ना वो बहुत कम पानी में पकती है। तो बस अब इसको ढक्कन लगा के गलने तक के लिए रख दिया। जैसे ही गलती है फिर देखते हैं, मैं अपनी देर में टिंडे वगैरह की कटिंग कर लेती हूँ। अच्छे से कूले कूले से टिंडे थे जो मैं ले आई हूँ, बस अब इनको छील के काटते हैं, काट के तो बस इनके 2-2 पीस ही करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। और फिर इनको धो के रखते हैं, जब हांडी भून के तो फिर ये अंडा डालेंगे। तो मैं इनको फटाफट छील लूँ, कट लूँ जी। गोश्त माशाल्लाह से गल चुका था, तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अब टमाटर भी ऐड करते हैं और भुनाई शुरू करते हैं। टमाटर मैंने ना धो के फ्रीज में रख दिए थे। 1 टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टमाटर हैं। और टमाटर ऐड कर दिए। बस अब इसकी 10 से 15 मिनट के लिए मैंने करनी है भुनाई। और फिर बस 10 से 15 मिनट भुनाई करते करते हम लोग ने फिर उसके बाद ग्रेवी के हिसाब से पानी और टिंडे ऐड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इसकी भुनाई होगी। अभी बुनाई करते हुए मीट की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर टिंडे ऐड करने हैं, टिंडियाँ, टिंडे जो भी बोल लो। तो मैंने अब इनकी भी साथ साथ में भुनाई करूँगी 5 मिनट। फिर अपने उसके हिसाब से ना कितना मुझे शोरबा रखना, फिर उस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। लेकिन 5 मिनट के लिए मैं फ़िलहाल इसकी भुनाई करूँगी, फिर पानी ऐड करूँगी। मिनट के लिए भुनाई जो है वो हो चुकी है। अब ऐड करते हैं पानी। आंच जो है वो तेज़ करनी है ना पहले, फिर पानी ऐड करें। इसमें बहुत ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा शोरबा नहीं करना, बस हमने सड़ बुलाना, यानी कि मसाला रखना है, जो कि रोटी के साथ खाया भी जाए। ठीक है, टिंडे गल जाएं और हल्का सा ग्रेवी रह जाए, बस उतना सा करना है। अब इसको पकने देते हैं हम, और फिर जब ये पक जाएगा तो फिर आपको इसकी दिखाएंगे फाइनल लुक का। दलीला टिंडे गोश्त हमारे रेडी हैं, मज़े के। यमी।